दोस्त बीटी सर, आपके क्लास में स्वागत है। वंदन अभिनंदन है और चंदन है। तो आई होप आप अच्छे होंगे और होंगे रेडी, क्योंकि अपनी क्लास फिर से एक आ गई है। अब आज हम लोग क्या देख लेंगे? मटेरियल साइंस। क्या देख लेंगे आज? मटेरियल साइंस, जो कि मटेरियल साइंस जो कि इंजीनियरिंग का बहुत ही तगड़ा पोर्शन है, इसको हम लोग देख लेंगे। जब हम मटेरियल साइंस की बात करेंगे तो इसमें हम लोग वो पदार्थ की बात करेंगे, वो मेटल की बात करेंगे, आयनिक मेटल एंड मॉलिक्यूल, जिससे कोई भी मटेरियल या कोई भी आप बॉडी या कुछ भी बनाते हैं, दैट इज़ कोई वस्तु बनाएंगे तो हम लोग मटेरियल साइंस की बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आपको हर दिन एक नई क्लास लेकर के आ जाते हैं, कभी मटेरियल है, कभी थर्मो है, कभी RAC है, कभी AC है, कभी PAC है। वो मैं इसलिए लेकर के आ जाता हूँ कि अब अगर हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते चले जाएंगे, फिर समय रहेगा जो आपके पास टाइम, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें सारी चीज़ें। मतलब जो कल पढ़ा, जो आज पढ़ेंगे, उन सारी चीज़ों को एक साथ बाद में मिला देंगे। पहले अभी ये समझो कि आपको एक्चुअली जाना किधर है। पहले डायरेक्शन, उसके बाद स्पीड, तभी आप पहुँच पाएंगे जहाँ आपको जाना होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ मटेरियल साइंस की, आपने देखा होगा जैसे मैंने ये बना दिया, मैंने एक डंडा बना दिया, सपोज दैट। अब इसको बनाने के लिए इंक डाली गई, और फिर एक डायरेक्शन दिया, और फिर एक स्पीड दी, और फिर एक हमने माना जैसे मैं ए बना दूँ ये, तो ये क्या है? कुछ नहीं। अगर मैं ये बना दूँ तो हाँ ठीक है, एक रेखा है, एक लाइन है ये। और जैसे आप ये मार्कर बना दें, इसको बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है वो क्या होता है? मटेरियल साइंस कहलाता है। कैसे कहलाएगा वो बात कर लेते हैं। जैसे ये जब मार्कर बना तो सबसे पहले इसकी पॉलीमर प्लास्टिक पे विचार किया गया कि ये प्लास्टिक कहाँ से आएगी, और फिर सामने देखो एक गद्दा नुमा एक पार्ट लगा हुआ है, जो अगर ये सारा प्लास्टिक का होता तो आज हम इसे लिख नहीं पाते, आज हम इसे रेखा नहीं खींच पाते। तो एक पॉइंट ऐसा बनाया गया है जो कि रबड़ नुमा है, जो कि थोड़ा शॉक है। ये पूरा प्लास्टिक है, ये ब्लैक है, और ये लिखा हुआ है। मतलब इसमें कई कंपोनेंट मिल करके जब बने तब ये मार्कर बना। उसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जब हम मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं तो मटेरियल साइंस ये कहता है कि जब भैया कई चीज़ें मिलती हैं, क्या होता है कि जब कई चीज़ें मिलती हैं तब जाकर कर किसी एक इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मटेरियल साइंस। जब हम मटेरियल साइंस यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम जो चाहते हैं, डिज़ायर्ड जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कब बनता है? जब आप उसमें मटेरियल साइंस का यूज करते हो। ठीक, अच्छा, जैसे आपने कभी शुगर लिया होगा, देखा होगा कि शुगर कुछ इस टाइप की बनी होती है। ये स्ट्रक्चर होता है शुगर का। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो कभी कभी अगर हम बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेम शुगर का होगा, सेम NaCl का होगा, मतलब नमक का जो होता है एक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक, अच्छा, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ जो बना होता है उसमें कई चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे एटॉमिक बॉन्ड, दूसरा आयनिक बॉन्ड, तीसरा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये कुछ ऐसे बॉन्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आप पढ़ाई करेंगे। कौन से बॉन्ड हैं? पहला है एटॉमिक बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम। तो इस एटॉमिक बॉन्ड से जो मटेरियल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल जो बनेगा वो काहे का होगा? एटॉमिक का। ठीक,
जो आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड में अगर हम बात करेंगे तो सिरेमिक आएगा, सिरेमिक। जब मैं बात करूंगा मॉलिक्यूल बॉन्ड की, इसके अंतर्गत आता है पॉलीमर। जब आप बात करेंगे मेटल की, भैया मार्कर क्यों नहीं चल रहा आज, जब बात करोगे मेटल की तो मेटल में क्या लोहा है, जो भी आपका लौह पदार्थ मेटल में आएंगे, ठीक। सेरेमिक में क्या आएगा, वेरी टफेस्ट वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ द आयनिक बॉन्ड। अगर मैं बात करूं कि वेरी 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 5 बार लिख दूं और स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की बात करूं मैं, तो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। और फिर पॉलीमर, पॉलीमर मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर, मतलब प्लास्टिक, प्लास्टिक जो बॉन्ड होगा वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहलाएगा। कौन सा बॉन्ड, मॉलिक्यूलर, मतलब प्लास्टिक बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये तो होगा प्लास्टिक का। आपने कितने बॉन्ड देखे हैं अभी, आवाज आ रही गाइस, मॉलिक्यूलर एंड आयनिक एंड एटॉमिक, देख लिया। अब अगर इतने बॉन्ड आपने देख लिया है तो अब क्या करो भैया, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो। आपने देखा सपोज दैट हमें आयनिक, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर बॉन्ड की क्यों जरूरत पड़ी। जैसे सपोज दैट आपको क्या करना है, खाना बनाना है आपको, मान के चलो दाल और प्लस चावल बनाने हैं। तो दाल चावल बनाने के लिए आपको क्या लगता है, इसमें सबसे पहले दाल लगती है। दाल काहे की होती है, दाल की होती है, उसमें पानी भी लगता है और फिर उसके बाद उसमें तड़का भी लगाते हैं, इसको छौंक बोलते हैं। जिस चीज की दाल होगी उसके अनुसार आप छौंक लगाओगे। चावल क्या होगा, चावल भी कई प्रकार का होता है, पानी पड़ेगा, कुकर में डालोगे, सीटी मारोगे, गैस जलाओगे। मतलब क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक डिजायर प्रोडक्ट को जो हम चाहते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास कई मटेरियल की नीड होती है, कई चीजों की जरूरत होती है, उसके बाद जाकर के उसका निर्माण होता है फाइनली। तो यहाँ कहा गया है मटेरियल साइंस में, जो अपने पास बॉन्ड हैं आयनिक, मेटेलिक या पॉलीमर, ये सारे बॉन्ड किस लिए बने हैं, क्योंकि भैया इनसे वही हुआ है ना आपका, क्या बोलते हैं कि इस अनुसार, है ना, चीजों के अनुसार मटेरियल की बॉन्ड बने हुए हैं, तभी यहां से आपने ये देखा चीज। क्लियर है बात। तो आज हमने क्या देखा कि मेटेलिक, आयनिक एंड ये किस प्रकार से होते हैं। आज इतना रखो वरना ज्यादा हो जाएगा मटेरियल साइंस में। आज इतना ही, कल आगे बढ़ते हैं। आज इंट्रोडक्शन दिया हूं, इंट्रोडक्शन में यही था कि भैया मटेरियल साइंस का मतलब होता है जो भी हम कोई चीज भी बनाएंगे तो उसका पूरा पहले एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली हमें बनाएंगे कैसे, कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से पदार्थ कितने फोर्स पे किस डायरेक्शन में क्यों लगाएंगे, कितना वेट होगा, उसके बाद जब उन पे क्या प्रभाव एटमॉस्फेयर का पड़ेगा, क्या एयर का पड़ेगा, क्या वायु का, ये सारी चीजें जब हम ये सारी चीज देख लेते हैं उसके बाद फाइनली हमें डिसाइड होता है कि नहीं हमें अब अच्छा ये बनाना। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल साइंस। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अगली क्लास में मिलिए, धमाकेदार क्लास होने वाली, कल की क्लास धमाकेदार क्लास। ओके बाबा।